गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने पूछा कि नारायण से कि प्रभु ये बताइए कि जीव आत्मा की बुद्धि शुद्ध कहाँ रहती है, किस स्थान में। नारायण की वाणी सुन लीजिएगा, 4 स्थान बताए हैं, 4 जहां बुद्धि शुद्ध रहती है। कहां कहां? गर्भे व्याधौ अस्मशाने चा पुराणे या मतिर्भवे। ये गरुड़ पुराण का श्लोक। हम कभी कभी पढ़ने लगते हैं गरुड़ पुराण, कोई मरे चाहे ना मरे, क्योंकि भागवत और शिव पुराण में ही निरंतर रहते हैं तो गरुड़ पुराण बांच ही नहीं पाते। पहले बांचे, ऐसा नहीं है। तो जब कभी को ऐसा लगता है कोई अच्छी चीज तो पढ़ने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए, तो और एक ज्ञानी मिल जाएंगे आपको, कहेंगे ए भैया महाभारत घर में न रखना। अच्छा, ये सब रखने से क्या होता है? कहेंगे ए भाई गरुड़ पुराण रखोगे तो कहीं कोई मर ना जाए, महाभारत रखोगे तो कहीं महाभारत ना हो। गरुड़ पुराण रखने से जहां गीता प्रेस में छप रहा तो वहां के लोग तो मर गए होंगे, कोई होगा ही नहीं, या कोई मर रहा है। महाभारत रखने से महाभारत होगा, तो महाभारत कहां नहीं हो रहा? कोई है ऐसा जो हाथ खड़ा कर दे हमारे यहां महाभारत नहीं है? नहीं है महाभारत, किसी के यहां अंदर हो रही है और किसी के यहां बाहर हो रही है, हो सबके यहां रही महाभारत। आज कलिकाल में कोई गारंटी ले सकता कि महाभारत नहीं हो रही। तो गर्भ में जब जीवात्मा रहता ना तो एकदम बुद्धि शुद्ध, कोई ऑप्शन भी नहीं है ना गर्भ में। प्रभु प्रभु नाड़े में जकड़ा हुआ खटमल खा रहे हैं, गर्भम सम दुग्धम भूतम ना भविष्यति, बंधा हुआ है, कोई भजन के अलावा कोई रास्ता भी नहीं। यहाँ तो बाबूजी हैं, दादाजी हैं, मामा जी हैं, मौसा जी हैं, फूफा जी हैं, हेलो, वहां हिल भी नहीं सकते, हेलो। वहां तो एक ही काम है बस भजन, प्रभु यहां से निकालिए मुझे, निकालिए निकालिए, नाड़े में बंधा हुआ। तो एकदम बुद्धि शुद्ध रहती, वादे पे वादे, वादे पे वादे। व्याधौ, जब व्याधि में कैंसर जैसा रोग, किडनी फेल, गुर्दा फेल, उससे पहले भगवान का भजन मत करना, ध्यान रखना। जब ये सब हो जाए तब महामृत्युंजय का, जब ठीक ठाक में नहीं, महामृत्युंजय कोई एकदम मरना सन्न हो जाए तब घर में महामृत्युंजय कराइएगा। वाह रे फितूर, महामृत्युंजय जब सब कुछ अच्छा चले तब महामृत्युंजय, मरने वक्त क्या महामृत्युंजय। और दर्शन करें व्याधौ, जब हम व्याधि में रहते हैं तो एकदम बुद्धि शुद्ध, प्रभु प्रभु प्रभु, अपने अपकर्मों को याद करके एक एक दिन मौत के करीब जाते हैं, रोते हैं, एकदम बुद्धि शुद्ध। इसीलिए हमारे यहाँ परंपराएं बड़ी अच्छी। जब किसी बालक का जन्म होता तो हम लोग जाते हैं, बरहों संस्कार होता है, हम लोग जाते हैं। व्याधि में कोई रहता तो हम लोग मिलने जाते हैं, वहां भी जाना चाहिए, पुण्य मिलता है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। असमसाने चा, हमारा जब संगी साथी हमें छोड़ के जाता है तो सारा काम छोड़ के हम लोग उसके संग में जाते हैं। असमसाने चा, चा माने चलना, साथ में जाते हैं, अरे राम राम देव, उस समय हमारी बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती है। बताओ इतना बड़ा आदमी, बताओ क्या लेकर गया, कुछ नहीं लेकर गया। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छा प्रवचन दे रहे हैं आप, लेकिन आपका प्रवचन इससे पहले नहीं है। जब कोई मर जाए तब प्रवचन निकल रहा, उससे पहले तो दुनिया के समेटने वाला प्रवचन चल रहा। राम नाम सत्य है, उसी समय आ रहा। बुद्धि एकदम शुद्ध है, आपके सामने आपका स्वजन जल रहा, खाक हो रहा, और आप देख रहे हैं, एकदम बैठे हुए स्तब्ध हैं आप। बताओ क्या क्या मन, वहां भी बुद्धि शुद्ध रहती है। चौथा स्थान पुराणे या मतिर भवेत, जब आप भगवान की कथा में पुराण में बैठते हैं ना, बुद्धि एकदम शुद्ध, क्लीन बीन। ये 4 स्थान, लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ स्थान पुराणे या मतिर भवेत, सतसंग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ।